पूरे स्कूल का जो तंत्र है वो इस चीज में लगा हुआ है कि मिड डे मील कैसे सप्लाई हो। तो मतलब मिड डे मील खिलाते रहो, जनरेशन टू जनरेशन ये बच्चे जो हैं अनपढ़ रहें, मतलब आपके ऊपर डिपेंड रहें और आपको वोट देते रह जाएं। मेरे गांव में, मेरे घर में, वो मेरे बाबा के समय जो आदमी काम करता था उसके बच्चे को हम लोगों ने, मतलब मेरे फादर लोगों ने, उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। उसके बच्चे जो हुए वो जाते रहे, मिड डे मील खाते रहे, उसके बाद उसके बच्चे अब मिड डे मील खा रहे हैं। कहने का मतलब कि उनका 5 गरीबों का 5 जनरेशन निकल गया, तो वो मिड डे मील खाते रह गए। और हमारे नेतागण चरवाहा विद्यालय में जो गरीब है, लालू यादव गरीब परिवार से हैं, आज ये करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति बन गए। और ये मील खिलाकर सुशासन बाबू के जितने तंत्र में जुड़े हुए लोग हैं ये सारे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब कहाँ गया। तो गरीब को ये जानकर शिक्षा से वंचित रख रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक बना रहे, ये वोट देते रहे। राजेश जी आप बिल्कुल क्या देख रहे हैं? संजीव जी, आपने जो सवाल उठाया है वाकई में वो सवाल सही है और ये सवाल सबके जहन में है। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया चरवाहा विद्यालय का, दरअसल चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस कॉन्सेप्ट को धरातल पर आने ही नहीं दिया। उनको लाने की इनकी कोशिश ही नहीं थी। जिस तरह से आपने कहा, दरअसल अगर गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर वो अधिकार मांगेगा, और जब अधिकार मांगेगा, वोट की कीमत समझेगा, तो फिर उनको वोट क्यों करेगा। दरअसल और हम मुझे लगता है गुड्डू बाबा और आप लोग जानते होंगे, ये चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट फॉरेन का कॉन्सेप्ट है। और आयरलैंड वगैरह में, कई कनाडा वगैरह में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि वहां गौपालन भी हो, साथ ही साथ विद्यालय वगैरह भी चलता रहे। तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर लालू प्रसाद ने यहाँ लाया, लेकिन उसके बाद उस अनुरूप उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट, एक नाम दिया चरवाहा विद्यालय, और भाई चलिए विद्यालय खुल गया, इसमें गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। वहां कभी कभी आप देखते होंगे उस जमाने में लालू प्रसाद गरीबों के बच्चों के काटा करते, नहलाने का काम किया करते थे, गरीब का बच्चा को भैंस पर चढ़ा देना। तो ये सारी बातें वो पब्लिक स्टंट के लिए किए, वो उसको कर नहीं पाए। दूसरा आपका कहना था कि कोई भी बच्चा जो चरवाहा विद्यालय से पढ़कर अभी तक आया हो, जो लालू प्रसाद हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल का नेता, वो सामने लाए कि कोई बच्चा पढ़ा हो। दरअसल वो विद्यालय सक्सेस हुआ ही नहीं। आपको मैं बताऊं कि लालू प्रसाद और राबड़ी जी के शासन काल में ही चरवाहा विद्यालय ने दम तोड़ दिया। वो पूरे 15 साल वो विद्यालय कहीं नहीं चला। सिर्फ हमको लगता है कि 70-75 विद्यालय की बातें हुई थी, लेकिन वो कहीं पर सक्सेस नहीं हुआ और पूरी तरह से वो दम तोड़ दिया। अब जब 2005 में नीतीश कुमार जी शासन में आए, हकीकत ये है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि जो भी आज विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हैं या शहरी क्षेत्र में देख रहे हैं, वो दरअसल सरकार का विद्यालय खड़ा किया हुआ नहीं है। वो किसी न किसी गांव के मानिंद व्यक्ति जो पैसे वाले थे, जिनको शिक्षा में रुचि थी, उन्होंने अपने पैसे से गांव के चंदे से विद्यालय खड़े किए गए हैं। वो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। और हमारे परिवार ने किया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि हर जो भी गांव में विद्यालय बना है वो सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार ने विद्यालय नहीं खोला है, वो ग्रामीणों ने खोला है, अपनी क्षमता और अपनी ताकत के, और फिर ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय खुला। आप यहां तक कि आप देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन 2005 में जब नीतीश जी आए और उन्होंने जब इस सत्ता संभाली और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, कुछ भवन बने, इससे हम इनकार नहीं कर। भवन वो क्या बना, जो भवन खंडरनुमा था उसका रंग रोगन किया गया, बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई, लेकिन उस भवन में न तो टीचर उपलब्ध कराए गए, न वहां पे पुस्तकालय उपलब्ध कराए गए, न वहां पे आप शौचालय की व्यवस्था की गई, न चार दीवारी बनाई गई। तो सिर्फ बाहर से एक रंग रोगन करके, एक रंग रोगन कहले रंग रोगन की सरकार, एजुकेशन के नाम पर रंग रोगन की सरकार की कोशिश की गई। लेकिन वो कोशिश आज तक 2005 से 10 और 10 से 15 और ये 15 से 20 आ गया, आज तक ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप देखते होंगे कि साल में 1 या 2 बार तो जरूर टीचर हड़ताल पे रहते हैं। क्यों रहते हैं हड़ताल पे? उन्हें सही समय पर वेतन नहीं मिलता, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलता नहीं है। टीचर का काम है पढ़ाना। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने क्या किया, बच्चों के हाथ में स्लेट की जगह प्लेट थमा दिया। अब बच्चे पढ़ते कम हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं मिड डे मील की, वो आधे वक्त तक रहते हैं विद्यालय में, वो जब तक उनको खिचड़ी मिला,
खिचड़ी मिलने के बाद बच्चा बाहर और टीचर भी बाहर, ये स्थिति है। तो ये हालात में आप कल्पना कीजिए कि कैसे पड़ेगा। उस मिड डे मील में भी बड़े पैमाने पे लूट है, सबका कमीशन बंधा हुआ है, टीचर रसोईया से लेकर टीचर से लेकर और ऊपर तक अधिकारियों तक का कमीशन बंधा हुआ है। उस बेचारे को क्या मिल रहा है? लेकिन गरीबी है, भुखमरी है, वो बच्चा आखिर जाएगा कहां? वो कहीं ना कहीं वहां विद्यालय में आता है। लेकिन विद्यालय में क्या है, टीचर है ही नहीं तो पढ़ेगा कौन और कौन पढ़ाएगा? एक हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, आप जान के आश्चर्य कीजिएगा। 2009 में करीब सरकारी स्कूल में 27 लाख बच्चों का दाखिला होता है। अब देखिए क्या हालात हैं। और 2018 आते आते 10वीं क्लास आते आते 9वीं 10वीं 17.88 लाख विद्यार्थी ने मैट्रिक की परीक्षा में भाग लिया और तकरीबन 9 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए। ये कैसी व्यवस्था है साहब? आप दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये 9 लाख बच्चे कहां चले जा रहे हैं? तो सिर्फ जैसा कि संजीव जी ने आपने बताया, वो बच्चे सिर्फ आ रहा है किसी तरह से बेचारे का एक टाइम का भोजन चल जाए बस वो, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं पढ़ना चाहता। हर माँ बाप अपने बच्चे को जितनी उसकी क्षमता है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में कहां है, कौन पढ़ाएगा? टीचर है ही नहीं। अब आगे अगर आप बढ़िएगा तो अब जो बच्चा सरकारी विद्यालय में नाम लिखवा भी लिया है, वो सिर्फ इसलिए लिखवाया है कि उसे कम से कम एक टाइम का भोजन मिल जाए, पोशाक मिल जाए, साइकिल मिल जाए। बच्चा पढ़ता कहां है? प्राइवेट विद्यालय में या प्राइवेट ट्यूशन लेकर पढ़ रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पे सर। और एक और आंकड़ा आपको दे दें कि राज्य में 94.4% विद्यालय में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो चौंकाने वाला है। एकदम बुरी तरह से व्यवस्था खराब है। बच्चे कितने होने चाहिए, कितने बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, ये जानकर आपको ताज्जुब होगा। यहां पर आपको बता दें कि तकरीबन बिहार में 39 बच्चों पर एक टीचर है। दिल्ली में तकरीबन 34 या 35 बच्चों पर एक टीचर है। और हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा स्टेट है, वो ऐसा स्टेट, इतना छोटा स्टेट, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जो सबसे आदर्श स्थिति में साहब, वहां 4 बच्चों पर टीचर। अब जरा कल्पना कीजिए कि सिक्किम यह व्यवस्था कर सकता है। हाल फिलहाल में अभी मनीष सिसोदिया दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, वहां की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर देखिए वहां की एजुकेशन व्यवस्था एकदम। आप जो अच्छे घर के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा रिजल्ट सरकारी स्कूल का बच्चा दे रहा है। तो जब वहां संभव है, सिक्किम में संभव है, मनीष सिसोदिया ने बेहतर व्यवस्था किया है, तो आप बिहार में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बिहार सरकार की मंशा है, हमारे राजनेताओं की मंशा है कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, हमारे आपके बच्चे नहीं पढ़े, और नहीं पढ़ेंगे तभी हम इन पर शासन करेंगे, इन पर राज करेंगे। तो ये स्थिति है। और यहाँ का जो बजट है, बजट काफी है। अभी पिछले दिनों विधानसभा में जब बजट लाया गया, 2.11 लाख करोड़ का बजट एजुकेशन पर रखा गया, सबसे ज्यादा। लेकिन वो जो पैसा जा कहां रहा है? पूरी तरह से अव्यवस्थित व्यवस्था है ना। जब इतना भारी भरकम बजट है, बिहार सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्च करे, तो फिर टीचर को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? अब जिस टीचर को पैसा मिलेगा वो हड़ताल क्यों करेगा? तो उस आप पैसा नहीं दे रहे हैं, हड़ताल पे जा रहा है। उस जिस टीचर का काम है पढ़ाने का, तो उससे मुर्गी का गन्ना करवा रहे हैं। उससे क्या भैंस को गिनो भाई, उसको क्या करो, ब्लॉक में काम कर लगवाओ। ये टीचर का काम है क्या? आप कल्पना कीजिए, अगर सरकार आज से पहले, लालू जी से भी पहले और कांग्रेस के शासनकाल की बात कर लें, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो ग्रामीणों ने अपना विद्यालय स्थापित किया, जो बड़े लोग थे, जो सब लोगों के सहयोग, उस वक्त खाना तो बच्चा को नहीं दिया जाता था, उस वक्त पोशाक को नहीं दिया जाता था बच्चा को, उस वक्त भवन भी नहीं थे बहुत अच्छे, लेकिन बच्चे पढ़ते थे और सही पढ़ाई होती थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती थी। आज क्या है? आज सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि अभी सर ने कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है, टीचर है ही नहीं। पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जरूर हो रही है। माननीय कृष्णनंदन वर्मा है एजुकेशन मिनिस्टर, वो कई एक बार नहीं, जब उनसे सवाल कीजिए, हम जैसे पत्रकार और आम बुद्धिजीवी लोग, जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। साहब कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं? पहले आपको याद होगा, आधा सेशन गुजर जाता था, 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को टेक्स्ट बुक की किताबें दी जाती थी, लेकिन वो टेक्स्ट बुक की किताबें कभी नहीं मिली, कभी बच्चों को पूरी तरीके से नहीं मिली। सरकार ने क्या किया? वो सिस्टम बदल दिया, कहा कि अब भाई हम पैसा देंगे। वो पैसा भी आज की तारीख में बता रहा हूं, वो पैसा भी हर बच्चों के खाते में नहीं गया। तो आखिर ये गया कहां? तो जब ना आप टाइम पे पैसा देंगे, तो मिड डे मील का हालात आप देख ही रहे हैं। आपको याद होगा सिवान में जो घटना घटी थी, गुड्डू बाबा और सब लोगों को आपको याद होगा
उस विद्यालय में तकरीबन 35 से 36 बच्चे मर गए थे छिपकली गिर जाने की वजह से। तो ये हालात हैं, और इस हालात क्या कल्पना कर सकते हैं कि बिहार सिस्टम अच्छा होगा? ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। इंटरमीडिएट में जो मामला आया था, वो वैशाली की एक बच्ची थी जिसका रिजल्ट आया, वो सबके सामने देखने की शर्मनाक स्थिति है। ये सरकार और ये व्यवस्था, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, परीक्षा लेने का काम कर रही है पढ़ाई से। लेकिन सरकार को ये चाहिए, सिस्टम को ये चाहिए कि पहले बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था आप करें। तो ये पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं आप। पुलिस खड़ा कर, आर्मी खड़ा कर, गन पॉइंट पर आप बच्चों को काम ले रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था साहब? बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो एग्जाम देगा। तो बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप एक सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं। उस सर्टिफिकेट को लेकर बाहर जाता है, वो बच्चा फ्लॉप हो जाता है। आज हास्यास्पद स्थिति है यहाँ की एजुकेशन की। तो सर ये हालात हैं। आगे